अगर आपका बार बार कोई दिल दुखाए तो आपको क्या करना चाहिए? अमरूद खाने से पहले पूछते हैं कि अमरूद मीठे हैं और बाद में नमक लगा के खाते हैं। ऐसे हमारे समाज की आदत है। समाज लोगों की कामयाबी के पीछे पड़ जाता है और वो उनसे ईर्ष्या करने लगता है कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति तक कैसे पहुंच गया जबकि इसको नहीं पहुंचना चाहिए था। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भगवान गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पे निकलते, उनका प्रिय शिष्य आनंद हुआ करता था। आनंद के साथ वो प्रवचन करने के लिए पैदल रास्ते से जा रहे थे। तो जब वो पैदल रास्ते से जा रहे थे तो काफ़ी मील आगे चल चुके थे। अब आनंद को थकान महसूस हो रही थी। अब वो आराम करना चाहता था। अब वो अपने गुरु, वो भगवान गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुजी मेरे को अब आराम करना है। तो भगवान गौतम बुद्ध करते हैं कि अब गाँव थोड़ी दूर रह गया है, अब थोड़ी दूर पहुँच के आराम कर लेना। तो वो चलते गए। जैसे ही वो पहुंचे तो उनको खेतों में किसान काम करता हुआ दिखाई दिया। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, प्रिय शिष्य आनंद थे, उन्होंने उस किसान से पूछा कि हे अन्नदाता, हे मालिक, ये बताइए कि आपका गांव अब कितनी दूर बचा है? तो वो किसान कहता है कि 2 मील दूर है, 2 मील के बाद गांव आ जाएगा। तो वो गौतम बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद पैदल फिर चल पड़ते हैं और वो काफ़ी दूर चले जाते हैं। अब उनके प्रिय शिष्य आनंद को लगता है कि हम तो 2 मील से ज़्यादा चल के आ गए। जब वो ऐसे मन में सोचता है तो उसको एक महिला सिर पे लकड़ी लिए हुए आती है और दिखाई देती है। तो वो पूछता है, माता जी प्रणाम, माता जी ये बताइए कि अब गांव कितनी दूर रह गया? तो वो बताती है कि गांव तो अब मात्र ही 2 मील और रह गया। तो वो माता जी की बात पर विश्वास कर लेता है आनंद और अपने गुरु जी के साथ, भगवान गौतम बुद्ध के साथ फिर यात्रा पे पैदल यात्रा चल पड़ते हैं। जब ऐसे चलते गए तो वो जब चले गए तो फिर वो महसूस करता है आनंद कि हम तो यात्रा बहुत ज़्यादा जल्दी चल के आ गए। अब 2 मील से तो हम ज़्यादा चल चुके लेकिन गांव फिर भी नहीं आए। तब वो ऐसा जब सोचने लगता है तब उसको तीसरे सज्जन व्यक्ति मिलते हैं। उनको प्रणाम करता है और जय श्री राम बोलता है और कहता है कि भाई साहब अब ये बताइए कि अब कितनी दूर और हमें पैदल चलना है? तो वो बोलता है कि अब गांव मात्र 2 मील और दूर है, 2 मील आप और चलिए, उसके बाद गांव आ जाएगा। जब वो सज्जन ये बात बोलते हैं तब गौतम बुद्ध भगवान को हंसी आ जाती है और वो हंसते हैं। तो वो जो प्रिय शिष्य आनंद था उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आके उस थैले को ज़मीन में पटक देता है। कहता है, गुरुजी मैं आपको इतना मान सम्मान करता हूँ, मैं सब पूछ रहा हूँ और आप ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, आप भी मेरा मजाक कर रहे हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी गांव 20 मील और दूर है और 6 मील तो ये सज्जन पुरुष मिले, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ क्योंकि 6 मील तो इन्होंने हमारी कम कर दी। इसलिए हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे लोग आते हैं जो हमारा हाथ खींचने की बजाय हमारी टांग खींचते हैं और जब हमारी टांग खींचते हैं तो हमें पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए क्योंकि उनको मतलब यही होता है कि आपके पास आके आपका दिमाग को खराब करना। लेकिन हमें टांग खींचने वालों के साथ कभी भी दोस्ती, मित्रता, व्यवहार और दूरी बना के रखनी चाहिए। और जो हमारा हाथ खींचता है भले ही वो संख्या बल में कम हो लेकिन हमें उनसे दोस्ती भी बनानी चाहिए, मित्रता भी रखनी चाहिए, परिवार के में उसका सम्मान भी करना चाहिए क्योंकि ये वही व्यक्ति होते हैं जो हमारे को आगे बढ़ाने में देखकर खुश होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अपनी पहचान करनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे हाथ खींचने वाले हैं उन लोगों की पहचान करिए और जो हमारे अंदर ईर्ष्या, बैर, जलन की भावना पैदा करने वाले होते हैं उनकी बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। और कौन क्या कह रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस हमारा मतलब ये होना चाहिए कि जो बात हमारे हित के लिए, कोई भी हो, व्यक्ति हो, घर का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, दोस्त हो, मित्र हो, सगा हो, संबंधी हो, जो भी आपको ना भी जानता हो वो भी हो, अगर वो आपके लिए अच्छा कह रहा है और वो बात आपके लिए फायदेमंद है उसको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि आपका जो जीवन है वो बड़ा अनंत है, आपको भी लंबे समय तक चलना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अपील ये है कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों की बात को ग्रहण कीजिए क्योंकि जो अच्छे लोग होंगे वही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें
अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए और जो हमारे हाथ पकड़ के खींचने हैं उन लोगों का हमें साथ देना चाहिए। और जब आप लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यही मेरा कहने का भाव था कि आज से आप इस चीज़ को ग्रहण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।